कड़ाके की ठंड के बीच 5 बहुएं रिया, प्रिया, जिया, दिया और सिया नहाने की तैयारी में हैं। सबकी नजरें एक बाल्टी गर्म पानी पर टिकी हैं, क्योंकि घर का गीजर 2 दिन से खराब है। जिया ने चुपके से बाल्टी की तरफ हाथ बढ़ाया। यस, आज तो मैं ही जीतूंगी। इन सबको पता भी नहीं चलेगा और मैं आराम से नहाकर निकलूंगी। सोचते रह जाएंगे कि पानी गया कहाँ। कहाँ चली ये बाल्टी लेकर जिया? वो जेठानी जी, मैं तो बस इसे बाथरूम में रख रही थी। बाहर रखी रहेगी तो ठंडी हो जाएगी ना। नहीं, मैंने पहले उठाई है। रूल तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है ना। और घर का रूल ये है कि पहला हक बड़ों का होता है। मैं सबसे बड़ी बहू हूँ तो पहला हक मेरा। चल अब साइड हो। उफ, क्या चीख पुकार मचा रखी है सुबह सुबह। कोई चैन से सो भी नहीं सकता। मेरी तबीयत तो वैसे ही ठीक नहीं लग रही। हाय, कितनी ठंड है। अरे, गर्म पानी, शुक्र है भगवान का। लाओ, ये बाल्टी मुझे दो। डॉक्टर ने कहा है ठंड से बचकर रहना। अगर मैंने ठंडे पानी से नहा लिया तो पक्का निमोनिया हो जाएगा। फिर करती रहना तुम सब मेरी सेवा। ओहो, शुरू हो गया इसका ड्रामा। हर बार का यही है। कल रात तो आइसक्रीम के लिए लड़ रही थी, तब डॉक्टर साहब याद नहीं आए थे। बिल्कुल। चल, अपनी नौटंकी बंद कर। हम दोनों में से कोई नहाएगा। तू कल देख लेना। हाय रब्बा, इस घर में किसी को मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। एक बीमार देवरानी पर किसी को तरस नहीं आ रहा। मैं ठंड से कांप रही हूँ। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए हैं। अगर मुझे कुछ हो गया ना, तो मम्मी जी से ये मत कहना कि मैंने बताया नहीं था। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? इतनी सर्दी में नहाता कौन है भाई? तुझे तो बस बहाना चाहिए ना नहाने का। बहाना नहीं, साइंस है। सर्दियों में रोज नहाने से स्किन का नेचुरल ऑयल खत्म हो जाता है और वो ड्राई हो जाती है। ऊपर से बीमार पड़ने का रिस्क भी बढ़ जाता है। मैं तो कहती हूँ कोई मत नहाओ। वाह, क्या जीनियस आइडिया है। तू चाहती है हम सब तेरी तरह एक हफ्ता ना नहाए, और जब तू अकेली बचे तो चुपके से ये पानी इस्तेमाल कर ले। तेरी सारी चालें समझती हूँ मैं। क्या हो रहा है? मुझे भी नहाना है। मैम ने कहा है जो साफ सुथरा होकर कॉलेज नहीं आएगा उसे क्लास के बाहर खड़ा कर देंगी। तो ठंडे पानी से नहा ले। तू तो अभी नई आई है, तुझे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ठंडे पानी से मैं बीमार पड़ जाऊंगी और मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। मुझे गर्म पानी चाहिए। भाभी प्लीज। अरे, बाहर देखो, बंदर। मम्मी जी के सुखाए हुए सारे पापड़ लेकर भाग गया। ये ट्रिक बहुत पुरानी हो गई है जिया। मुझसे चालाकी नहीं। आह, मुझे मुझे चक्कर आ रहा है। कोई पानी दो। मैं बेहोश होने वाली हूँ। इसे ऑस्कर के लिए भेजो कोई। क्या एक्टिंग करती है यार। उठ जा प्रिया, पता है हमें तू ड्रामा कर रही है। तुम लोग पत्थर दिल हो। अब कोई अंदर नहीं आ सकता। मैं यही ठंडे पानी से नहा लूंगी, पर तुम लोगों को ये गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। ये मेरा सत्याग्रह है। दिया, दरवाजा खोल। पागल मत बन। अंदर न साबुन है न टॉवल। हवा से नहाएगी क्या? खोलने दो जेठानी जी, देखते हैं कितनी देर बैठती है अंदर बिना सामान के। मम्मी जी, देखो ये सब लड़ रही हैं और कोई मुझे कॉलेज के लिए नहाने नहीं दे रहा। सिया, चुप हो जा। तुझे चॉकलेट दूंगी। सिया, मेरी नई वाली हेयर क्लिप ले लेना, पर मम्मी जी को मत बुला। मैं तुझे अपनी आधी बाल्टी दे दूंगी, पक्का वाला प्रॉमिस। बाल्टी पर झपट पड़ती है। एक खींचातानी शुरू हो जाती है। हटो सब। मैं बड़ी बहू हूँ, इस पे पहला हाथ मेरा है। हक गया तेल लेने। आज तो मैं ही नहाऊंगी। सुबह से इस पर नजर रखी है मैंने। हाय, मार डाला। अरे तुम दोनों के बीच में मैं बेचारी बीमार पिस जाऊंगी। थोड़ा रास्ता दो। मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। प्लीज भाभी, बस एक मग दे दो। बरे रुको तो, पागल हो गए हो सब? पानी पानी गिर जाएगा, संभालो। छोड़ो जेठानी जी। तू छोड़। तभी मम्मी जी आती हैं। ये क्या तमाशा लगा रखा है घर में? और ये फर्श पर स्विमिंग पूल किसने बनाया? एक बाल्टी पानी के लिए तुम लोग हर सर्दी में महाभारत मचा देती हो। शर्म नहीं आती? लड़ना बंद करो और जाकर तैयार हो जाओ। पर मम्मी जी, पानी तो नीचे गिर गया। और गीजर भी तो खराब है। अब इतनी सर्दी में कैसे नहाए? अरे बुद्धुओं की फौज! गीजर तो कल शाम को ही शर्मा जी आकर ठीक कर गए थे। मैंने सोचा था तुम लोगों को सुबह सुबह बताऊंगी, पर मैं पूजा में बिजी हो गई। और तुम लोगों को लड़ने से फुर्सत मिलती
तभी तो ध्यान देती। गीजर ठीक हो गया? मतलब हम इतनी देर से बेवजह लड़ रहे थे? हम सब कितने पागल है ना, एक बाल्टी पानी के लिए इतना बड़ा कांड कर दिया। हम सब बिल्कुल 5 पांडव लग रहे थे और ये बाल्टी द्रौपदी थी जिसके लिए युद्ध छिड़ गया। सब उसे घूरती हैं, फिर उन्हें अपनी हरकतों पर हंसी आ जाती है। रिया, प्रिया, जिया और दिया भी हंसने लगती हैं। सही कहा। और मम्मी जी कृष्ण बनकर आई, हमें ज्ञान दिया और चली गईं। हाँ, बहुत हंसी आ रही है। अब कृष्ण का आदेश है कि ये जो कुरुक्षेत्र का मैदान सजाया है उसे तुम 5 पांडव मिलकर साफ करोगी। चलो काम पे लगो। लेकिन अब माहौल में तनाव नहीं, मजाक है। वैसे जेठानी जी, आपका बड़ी बहू का हक वाला डायलॉग हर बार आग लगा देता है। और तेरा बंदर आ गया वाला 90 का ट्रिक, उसके लिए तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलने चाहिए। मेरी एक्टिंग को तो कोई क्रेडिट ही नहीं देता। बेचारी चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी, पर किसी ने ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस की कद्र ही नहीं की। बस करो अब ड्रामाबाजों, चलो जल्दी सफाई खत्म करते हैं, फिर नहाने की रेस भी तो शुरू करनी है। एक आइडिया है, हम सब बाथरूम के बाहर खड़े होकर अंताक्षरी खेलेंगे। जो हारेगा वो सबसे आखिर में नहाने जाएगा। आइडिया बुरा नहीं है, डन। मंजूर है। तो फिर तय रहा, सफाई के बाद अंताक्षरी। उनकी लड़ाई अब एक मजेदार यादें बन चुकी है। तो पहला गाना कौन गाएगा? बल्कि सभी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगती हैं, जैसे एक नए मजेदार कंपटीशन के लिए तैयार हों।